नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षविंदर और बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। वाराणसी से ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष के फैसले में वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार कर लिया गया है और मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गोरी केस सुनने लायक है, ये वाराणसी कोर्ट ने कहा है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने यह फैसला सुनवाया है और वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी के साथ साथ हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। नाच गा करके खुशी मनाई जा रही है और ये एक संकेत माना जा रहा है कि देखिए कि जो सर्वे हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सत्यता थी, तभी इस मामले को आगे लेकर के जाया जा रहा है। बहरहाल अब ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन 22 सितंबर अगली तारीख दी गई है। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकारा है, मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया है और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करके मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है और मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है। तो श्रृंगार गोरी केस सुनने लायक है, ये आज के फैसले से साबित होता है। केस से जुड़े सभी दावों पर बहस होगी। हिंदू पक्ष के हक में आज का फैसला आया है और ये ज्ञानवापी गौरी केस का मामला आगे तक बढ़ेगा, इस पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से भी और इसी के साथ साथ लोग नाच गा करके खुशियां मना रहे हैं। हालांकि ये अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुशी का माहौल इसलिए है कि जो साक्ष्य जुटाए गए, जो साक्ष्य जमा किए गए, जिन साक्ष्यों पर बात की गई, कहीं ना कहीं उसमें सत्यता थी, इसलिए इस केस को आगे तक लेकर के जाया जा रहा है। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। इसी के साथ साथ नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त क्या कुछ माहौल, क्या लखनऊ में भी कोई अलग माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि वाराणसी में तो हिंदू पक्ष के लोग खूब खुशी मना रहे हैं कि उनके हक में आज फैसला आया है। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में माहौल पूरी तरीके से शांत है, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के लोग हों। सबका कहना है कि कोर्ट ने जो ये आदेश सुनाया है, जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है कि ये पूरा प्रकरण सुनने योग्य है, उनका वो स्वागत करते हैं। हालांकि तमाम मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनका अपना अपना अलग अलग दावा है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि अगर धर्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष को आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए, इसको कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा प्रकरण कोर्ट में पहुंच गया है तो उसके बाद अब ये कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं अगली जो सुनवाई की तारीखें होंगी उसमें दोनों पक्षों से एविडेंस कोर्ट मांगेगा कि दोनों पक्ष अपने अपने एविडेंस प्रस्तुत करें। जो लोग हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर था, जो मुस्लिम पक्ष है उनका दावा है कि वो पहले से ही मस्जिद थी। उन दोनों पक्षों से अब कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करेगा। अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष के पास तमाम वो एविडेंस मौजूद है, चाहे वो मंदिर के मस्जिद जो ज्ञानव्यापी परिषद है उसके अगर अंदर की वीडियोग्राफी कराई जाए, जहाँ पर आज के समय में भी जब सर्वे हुआ था तो वहाँ पर हमने तस्वीरें देखी थी, जो झरोखे वहाँ पर लगाए गए, वहाँ पर आज भी स्वास्तिक का निशान है। तमाम जो दीवारें हैं वहाँ पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वो हिंदू धर्म गुरुओं, हिंदू देवताओं के देवियों की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के पास मजबूत एविडेंस है। उसके अलावा इतिहास में अगर हम जाएं तो इतिहास में भी काशी के श्रृंगार गौरी मंदिर का जिक्र है। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के पास तमाम एविडेंस है। वहीं अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की लगातार दलीलें कोर्ट में दे रहा था कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि ये मुकदमा पूरी तरीके से सुनने योग्य है और आगे इसमें अब सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में लोगों ने इसका स्वागत किया है और ढोल नगाड़ों के साथ वो वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि पूरे प्रकरण की जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ आगे कोर्ट का रुख रहता है। बिल्कुल ये अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन फिर भी जश्न मनाया जा रहा है, जिसके बारे में आप जिक्र भी कर रहे हैं। नीलेश, में लौटूंगी आपके पास। ब्रिजेश श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश जी, आपसे सीधे तौर पर समझना चाहेंगे कि अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज ये तय हो जाना था कि ये मामला सुनने लायक है भी नहीं। लेकिन अब आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि 22 सितंबर अगली तारीख दे दी गई है। अब आगे किस पड़ाव पर सुनवाई होगी?
देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैदान में लड़ तब पाओगे जब आप सस्टेन करोगे, जब आप लीगली सस्टेन करोगे। तो ये पहली लड़ाई है या पहला पड़ाव है जिसको हिंदू पक्ष ने पार किया है। सबसे बड़ी लड़ाई तो पहले ये थी कि ये मुकदमा सुना जाने योग्य है कि नहीं है, इस मुकदमे की सुनवाई होनी आगे चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि भाई ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग आता है और इसमें जो है सुनने लायक है ही नहीं, ये सुनिए ही नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। उसके पीछे वजह यह है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है और बाकायदा 1992 तक, जब 6 दिसंबर 1992 से ठीक पहले श्रृंगार गौरी में पूजन के अधिकार को वंचित किया गया था, रोका गया था। तो ये सीधा सा दावा ये है कि भाई एक्ट बनने के बाद भी वहां पूजा हो रही थी, बाद में आपने रोक दी और अब आप बंद कर रहे हो। हम तो यही कह रहे हैं ना, पूजा हो रही थी तो हम 1 दिन जा रहे थे या 30 दिन जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता। हम तो कह रहे हैं नियमित पूजन का अधिकार दीजिए। आप तभी तो आप वहां पर हमें पूजा करने दे रहे थे जब आप भी ये स्वीकारते थे कि वहां मां श्रृंगार गौरी हैं। अगर वहां मां श्रृंगार गौरी हैं तो वो हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है, हमारी देवी हैं। हम 1 दिन पूजे या 30 दिन पूजे, हमें क्यों नहीं जाने की इजाजत देनी चाहिए। कोर्ट पर मामला सिर्फ इतना है, ये बात ध्यान दीजिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर एक पूरी तस्वीर साफ कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको गुमराह भी कर रहे हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि दरअसल ये मुकदमा जो 5 महिलाओं ने इस बात का दावा किया था कि मां श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा का हमें अधिकार दिया जाए, इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब कोर्ट ने माना है कि मुकदमा सुनने योग्य है। ठीक। जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके उस पूरे प्रेमाइसेस का सर्वे हुआ था, उस प्रेमाइसेस में एक पार्ट है मां श्रृंगार गौरी। उस प्रेमाइसेस में कोर्ट ने यूं तो सर्वे कराया पूरे प्रेमाइसेस का, यानी पूरे ज्ञानवापी जो मस्जिद का एरिया जो है पूरा था उसका सर्वे कराया। एक एक हिस्से का सर्वे हुआ, उसकी विस्तृत रिपोर्ट है। लेकिन अभी जो कोर्ट सुनवाई करेगा उस विस्तृत रिपोर्ट में एक हिस्सा है मां श्रृंगार गौरी का, उसको लेकर के सुनवाई करेगा। वहां पर नियमित पूजा के अधिकार के दावों की बात करेगा। अब उसमें दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से दलीलें देंगे। वो बताएंगे कि कैसे हम सैकड़ों सालों से मां श्रृंगार गौरी की पूजा आराधना करते रहे हैं, वहां जाते रहे हैं। अगर हम जाते रहे तो हमें क्यों रोका जा रहा। मुस्लिम पक्ष भी इससे अस्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि हमने नहीं रोका उन्हें, प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए वहां पर रोक दिया था। ना हमने उनको रोकने के लिए मना किया, ना हमने उनको वहां जाने से मना किया। अब आप जानिए। अब दूसरा, इसी के साथ जो साइमल्टेनियसली जो मामला इसके साथ चलेगा, अब मामला ये आएगा कि जिस तरीके से जो हम टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको मुस्लिम पक्ष फाउंटेन कह रहा है और हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कह रहा है, अब उसके पैरेलल ये मामला आएगा कि जब आपने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में ये बात सामने आ गई है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है। तो वो शिवलिंग मिला है, वो भी वजू खाने में मिला है, तो वजू खाने में शिवलिंग क्यों रहे, वो मुद्दा है। तो जाहिर तौर पर ये कोर्ट से आस्था के खिलाफ है मुद्दा। तो अब इसको एविडेंस, अब हिंदू पक्ष इस पर दावा करने जा रहा है। जब 22 सितंबर को जुटेंगे तो इस पर दावा किया जाएगा कि देखिए इस पर एएसआई का सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा के तय हो जाएगा आपको कि वो फाउंटेन था या शिवलिंग था। दूसरा यह है कि कार्बन डेटिंग के जरिए इस पूरे शिवलिंग की स्ट्रक्चर को, इस पूरे उसको यह बताया जा सकता है कि कितने साल पुराना है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि लगभग ये सैकड़ों हजारों साल पुराना ये शिवलिंग है, जो शिवलिंग यहां पर स्थापित था। तो सीधी सी बात है, अब ये लड़ाई के लिए राह मिल गई। श्रृंगार गौरी के जरिए ज्ञानवापी की राह मिल गई है। श्रृंगार गौरी की लड़ाई वो दावे की लड़ाई है, वहां पर किसका कब्जा उसकी लड़ाई नहीं है। यहां पर कब्जे को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो तो कह नहीं रहे कि श्रृंगार गौरी में हमारा कब्जा है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि वहां मुस्लिमों ने उसमें कब्जा कर लिया है। यहां लड़ाई है नियमित पूजन के अधिकार की, यानी सीधे तौर पर जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस उन महिलाओं ने अपना दावा किया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से हटाइए, वहां से हमें जाने दीजिए, हमें पूजा करने दीजिए। लेकिन अब इसी के पैरेलल अब दावा शुरू होगा उस ज्ञानवापी परिसर का, उस ज्ञानवापी वहां पर कि वह मस्जिद नहीं, वहां मंदिर थी। ये लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए हम बार बार अपने दर्शकों को साफ कर रहे हैं कि ये जो फैसला मां श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा के अधिकार को लेकर आया है और सुनवाई भी 22 तारीख को उसी से जुड़ी होगी। ब्रिजेश जी, आपने बहुत बारीकी से समझाया कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि ये श्रृंगार गौरी के पूजा के बारे में हो रहा था ये पूरा मामला, इस पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन अब क्या ये जो वजूखाने में शिवलिंग की बात हो रही है उस पर भी आगे सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष उसके लिए भी अब आगे दावा करेगा? क्या ये दोनों अब साथ में पैरेलल चलेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस पर जब आप आएगा कि वहां पर शिवलिंग है या वहां पर फाउंटेन है, वहां पर वजू स्थल है वो या वहां पर कभी मंदिर था, ये वो जब तमाम चीजें आएंगी तो ये आपके दावों से जुड़ी हैं। ये वहां मंदिर और मस्जिद का विवाद शुरू होगा, और जब मंदिर और मस्जिद का विवाद शुरू होगा तब वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आएगा। और इसीलिए एक उसके पैरेलल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है। ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही गलत है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये केवल कोटिस हिंदुओं की आस्था पर चोट करने के लिए एक्ट बनाया गया। आप मुझे ये बताइए, 50 साल पहले सही, 60 साल पहले सही, 100 साल पहले सही, मेरे घर को तुमने कब्जा कर लिया और आज आप कह रहे हो कि भैया कानून है कि मैंने कब्जा कर लिया तो मेरा ही रहेगा। अगर मेरे बाप दादा ने खून पसीने से मेरा एक घर बनाया था तो उस घर पे मेरा कब्जा कल भी था और आज भी मेरा दावा है, तो मेरे दावे से मुझे खारिज क्यों किया जा रहा है? ये हिंदू पक्ष का कहना है। लेकिन चूंकि कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि आप 47 से पहले की स्थितियों पर दावा नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो एक्ट आड़े आ रहा है, इसीलिए अब एक्ट को भी चैलेंज किया गया। अगर वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिव्यू करना चाहिए या नहीं, या उसको सुना जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर यह लड़ाई अब लंबी होने जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अयोध्या की तर्ज पर चल पड़ी है ज्ञानवापी। जैसे अयोध्या में 1949 में एक बड़ा कदम उठा था जब मूर्तियों के प्राकट्य की घटना हुई थी, उसके बाद जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के वहां ताले खोले गए थे, वो एक घटना थी। उसके बाद वो कानूनी दावे प्रतिदावों के तहत वो जो चलती गई 1949 की लड़ाई 2019 में उसका पटाक्षेप हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वहां रामलला विराजमान है। तो ये ज्ञानवापी भी अब अयोध्या की राह चल पड़ा है। अयोध्या की राह ये लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। ये कानूनी लड़ाई कुछ उसी तरफ है। पहले आप पूजा के दावों को स्वीकार कीजिए, आप कहिए कि वहां पर श्रृंगार गौरी है और आपको पूजा का अधिकार है। अगर है तो फिर वहां मस्जिद क्या कर रही है? अगला दावा वहां पर हिंदू पक्ष था, चूंकि आपके सर्वे भी कह रहे हैं, एएसआई से सर्वे कराइए और तय कीजिए कि वहां पर क्या था। तो ये एक के बाद दूसरा चरण है। सीधे तौर पर यह बात मानिए कि ये टर्निंग पॉइंट है। आज अजय कृष्ण विश्वेश का ये फैसला इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला। अभी से 50 साल बाद जब हम देखेंगे, हो सकता है ये विवाद अगले 40-50 साल तक भी चलता रहे, लेकिन तब जब इस फैसले का कोई आधार बनेगा तो यह फैसला बनेगा, और यह फैसला इस पूरे प्रकरण का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, और इसी पर सवाल यह भी बनता है, क्योंकि ब्रिजेश जी आपने बातों बातों में कहा कि हो सकता है ये मामला 40 से 50 साल भी आगे चले, तो ये सवाल बनता है कि अब जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या के मामले में काफी लंबा केस चला और काफी लंबे बाद जीत हुई, क्या उसी तरह से ज्ञानवापी में भी देखा जाएगा या फिर थोड़ी तब्दीली की जाएगी और मांग की जाएगी कि इन तमाम प्रक्रियाओं में सुनवाई थोड़ा जल्दी हो, फैसला थोड़ा जल्दी आए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आस्था और विश्वास की बात होती है वहां समय की बात नहीं होती। वो तो जो कोटिश हिंदू हैं वो तो यही चाहेंगे कि आज ही इसका फैसला आ जाए, आज ही हमारा ये तय हो जाए कि वहां ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, वहां पर क्या था क्या नहीं, किसका दावा किसका अधिकार, ये तय हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। देखिए, जब सिविल के मुकदमे हैं, दावे प्रतिदावों की बात होती है, जब कानूनी पेचीदगियों में पूरा मामला जाता है तो जाहिर तौर पर समय लगता है, टाइम टेकिंग होती है। उसमें आपको जो है आध्यात्मिक जो धार्मिक आपके जो है एविडेंस होंगे उसको कलेक्ट किया जाएगा, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। आप देखिए, मैं बार बार जो एक बार कह रहा हूं कीर्ति, फिर मैं उसको जोड़ रहा हूं। अयोध्या के जो राम मंदिर इस पूरे फैसले से, अगर मैं इसको इसीलिए कोरिलेट कर रहा हूं, एक एएसआई का सर्वे हुआ था अयोध्या में वो सर्वे हुआ था और उस एएसआई के सर्वे में निकल के आया था कि इस पूरे बाबरी विध्वंस के नीचे, बाबरी स्ट्रक्चर जो था, उस स्ट्रक्चर के नीचे हिंदू देवी देवताओं के वो तमाम प्रतीक चिन्ह वहां पर मिले थे। और वो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया और लास्ट में फैसले का आधार बना। ये जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इसमें जो कोर्ट कमिश्नर ने पूरे ज्ञान, मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगी ब्रिजेश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। हमारे साथ श्री महंत गिरी जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महंत गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला था कि ये जो पूरा केस है ये सुनने लायक है या फिर नहीं, और आखिरकार हिंदू पक्ष की जीत होती है। पहले स्टेप में हम आगे बढ़ गए हैं। देखिए, ये तो हमेशा से ही वहां पर तो मंदिर है, बाबा मिल गए, सभी लोग इसको स्वीकार भी कर लिया है और मुस्लिम पक्ष को भी राजी से अपना छोड़ देना चाहिए। और ये फैसला भी इस बात के लिए
जो है एक तरह से वो संकल्प और जो सिद्ध करता है कि पहले से ही वो मंदिर था। और वहां पर जो है अभी भी सारी चारों तरफ देखते हैं तो कभी किसी भी खंबे में मूर्तियां हैं और भी जो सारे जो है अपने वैदिक सनातन धर्म के सारे वहाँ चिन्ह पर मौजूद है। तो इसी तरह ये जिद में इनको नहीं अड़ना चाहिए। और ये जो आक्रमणकारी थे बाहर विदेशी, जब वो आगे उन्होंने तोड़ा था तो वो विदेशी थे, कोई भारतीय मूल के लोग नहीं थे। तो ये भारतीय जो मुसलमान है वो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको इस तरह ये जो है जिद में नहीं और इनको छोड़ देना चाहिए। और ये हम लोग के सभी समस्त हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए बहुत हर्ष और खुशी की विषय है कि ये जो है हमारी बात को जो है इसको मान लिया गया जी। लेकिन महंत जी, आज जो फैसला आया है उसमें ये तो नहीं, लेकिन श्रृंगार गौरी के ऊपर आया है केस कि वहां पर पूजा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इस पर फैसला आया है। अंदर बाबा हैं या नहीं है, इस पर फैसला तो नहीं है अभी। पहले से ही श्रृंगार गौरी का तो लोग पूजा करते हैं, माता लोग भी जाती रहती है, पूजा करती रहती है। हाँ। और ये भी जो है निश्चित रूप से जब श्रृंगार गौरी का है तो वो भी उसी मंदिर का पार्ट है जहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ज्ञानवापी जितना भी जगह है पूरा ज्ञान का, वो जो पूरा क्षेत्र जितना भी ज्ञानवापी है वो उसी का ही पार्ट है, उसका हिस्सा है। तो मान लीजिए कहीं न कहीं जो है एक जीत जो है कहीं पर किसी भी प्रकार का जो आपको जो है कि हमारी बात को जो सुना गया अदालत ने सुना और बात को सही माना के, तो उसके बाद में निश्चित रूप से जैसे पूर्व हमारे वक्ता ने विद्वान लोगों ने बोला कि भाई 50 साल जो है इसमें कुछ लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं। जैसे राम जन्मभूमि में 500 सालों के संघर्ष के बाद जो है उस बात को तो हम लोग कभी भी कोई कानून को हाथ में नहीं, हिंदू समाज हमेशा से जो भारत का संविधान है जो कानून है उसी के तहत जो है। महाराज जी एक सवाल है मेरा आपसे, आपने खुद राम मंदिर आंदोलन में कार सेवा से लेकर के वो तमाम वो पूरे दौर देखे हैं। राम मंदिर आंदोलन का फैसला कमोबेश कुछ इसी तरह की पृष्ठभूमि के बाद 2019 में सामने आया था। यानी अगर 1949 से लेकर 2019 तक की कानूनी लड़ाई समझें तो उसमें कहीं ना कहीं ये उसी राह चल पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि ये ज्ञानवापी अब अयोध्या की राह चल पड़ी है? नहीं, ये तो निश्चित रूप से जो आपकी बात को मैं जो है सत्य रूप से इसको साबित करता हूँ। और ये मन में जो है एक विश्वास होता है, एक आस्था है और हम लोग को हमेशा से जो है उस रास्ते पर जो है कि राम ने हमेशा देखिए कि वनवास जाके 14 वर्ष से जो तपस्या किया, साधना किया और उन्होंने सभी जीव जंतु वगैरह जितने सभी को जो है मुक्त किया। तो ये भगवान राम का रास्ता तो हमें सत्य का रास्ता है और निश्चित रूप से जो है इसी रास्ते से जो है हमें जो है वो विजय प्राप्ति होगी जी। अच्छा, एक सवाल और है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कानून बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस पूरे डिस्प्यूट को, कम्युनल हार्मोनी को कायम करने के लिए एक कानून बना दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि भैया 47 से पहले की जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, उस पर ना आप चैलेंज करेंगे ना वो चैलेंज करेंगे। आप लोग बार बार उसके बाद भी पिन क्यों कर रहे हैं बार बार? क्या कानून पर आपको विश्वास नहीं है या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नल एंड वाइड हो जाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए या उसमें संशोधन होना चाहिए? पूरा तरह से मानते ही है, कानून की बात तो है। और उसमें ये विषय आया था कि भाई जो सन 47 से पहले ही, ये तो बहुत हजारों साल पहले से ही मंदिर बना हुआ है, कितना सालों से कितने बार जो है टूटा। मोहम्मद गोरी ने 1500 हुआ, 1600 हुआ। नहीं, बात तो कब्जे की है ना कि 47 से पहले जो जिस स्थिति में था उस पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। नहीं, ये तो जो है मान लीजिए कि उसको मान लीजिए कि कोई चीज जो है जब पूरा तरह से प्राप्त हो जाती है तो उसमें ये कानून तो उसके ऊपर लागू नहीं होता किसी भी तरह से। जब आपने वो सोनी उपाध्याय ने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर रखी है, उसके ऊपर भी कोई फैसला भी आया नहीं है। तो निश्चित रूप से जो नहीं है तो आपको लगता है, देखिए आप लोग सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, सनातन परंपराओं को मानने वाली सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो आपको लगता है क्या कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहीं ना कहीं अब अमेंड करने की जरूरत आ गई है, परिवर्तित करने की जरूरत आ गई है? नहीं, ये बात आपकी बात को सत्य मानता हूँ कि निश्चित रूप से लोकसभा, विधानसभा और फिर राष्ट्रपति वगैरह दस्तखत हो, इस कानून में परिवर्तन भी होना चाहिए। और जब कोई कानून बनता है तो भारत में बहुत बार आपने देखा कि ऐसा बार हुआ 80-100 बार से भी ज्यादा संविधान होने के बाद संविधान के बहुत से कानूनों को, लेकिन इससे लगता नहीं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? ऐसी स्थिति तो भारत में देखिए कि आप राम जन्मभूमि के बारे में जो लोग कहते थे कि भाई जब राम शिलान्यास होगा उसका ये आदेश आएगा तो खून खराब हो जाएगा, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। भारत का हमेशा से जो जनमानस है वो तो हमेशा आपस में जो है शांति व्यवस्था और अपने सभी सहयोगी रूप रहा है, वो जो हिंसात्मक नहीं है और वो हमेशा शांति चाहता है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, मैं समझता हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और ब्रिजेश जी देखिए, वही सवाल है जिसके बारे में आप सवाल पूछ भी रहे थे मान जी से कि प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस कानून को नल एंड वॉइड करने के लिए आखिरकार झंडा उठाएगा कौन इसके बारे में बात करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून बनाए गए, कानून सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि वो सामाजिक सौहार्द और सामाजिक जो ताना बाना है वो बना रहे। अब आप अगर बात करते हैं, आप किसी भी उसमें देखिए, ओवरऑल ये मुस्लिम पक्ष भी मानता है, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो जरूर मानेंगे कि देखिए औरंगजेब आए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिस पर हिंदू पक्ष के अपने अपने दावे हैं। आप ताजमहल से लेकर के आप जो है मथुरा और काशी तक देख लीजिए, आपको हर जगह पर आपको वो दावे मिलेंगे कि दरअसल इस मस्जिद की जगह मंदिर था। वहां पर जो है सीधे तौर पर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने आने के बाद, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक सोच से जो है जुड़ा हुआ था, तो उसने सीधे तौर पर टारगेट वहां पर उन सनातन परंपराओं के प्रतीकों पर किया, सीधे तौर पर उन मंदिरों को तोड़ने का काम किया और उसके बाद वहां पर उसने मस्जिद खड़ी करने का काम किया। लेकिन अब इन्हीं कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया कि अब आप बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो आपकी आस्था के केंद्र है उन्हें आप पूजिए, जो हमारी आस्था के केंद्र है हम उन्हें पूजते हैं और कुल मिलाकर के सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हैं। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बना है, सरकारें भी कहीं ना कहीं उस धार्मिक मान्यताओं को बल देती हुई नजर आती हैं। उसके बीच में वोट बैंक भी एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे पॉलिटिकल जो है शेल्टर करने की बात है, कोई उसका विरोध कर रहा है। अयोध्या का जब राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था तो मुझे याद है कपिल सिब्बल ने भगवान राम के वजूद पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि पहले यह साबित कीजिए कि क्या भगवान राम थे भी या नहीं थे, उनका कोई वजूद था भी कि नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति है। जो इस धड़े खड़ा है वो उसके साथ खड़ा, जो इस धड़े खड़ा है उसके खिलाफ खड़ा है। तो साथ और खिलाफ के बीच में सियासत चलती रही। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकारों ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा प्रोवोकिंग एक्टिविटी जरूर रही, इसको पल्लवित और पोषित करने का काम जरूर किया। इसीलिए अब एक के बाद एक वो कानूनी मसले और तेजी पकड़ रहे हैं। विवाद आज के नहीं है, इस पूरे मामले में आप ध्यान कीजिए, मैं आपको फिर बताता हूं। जो ज्ञानवापी पर दावे का मामला है वो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पे चल रहा है। जो 1991 में काशी विश्वनाथ परिसर के जो पुजारी थे, बाबा विश्वनाथ के पुजारी थे, उन्होंने 5-6 लोगों ने मिलकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट पे दावा किया था कि दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, वहां मंदिर है, वहां शिवलिंग मौजूद है, वहां पर तमाम प्रमाण है और वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, उसे मस्जिद हटाकर मंदिर हमें अधिकार दिया जाए। ये 1991 का मामला जो अभी भी चल रहा है। लेकिन एक दूसरा इसके साथ मामला आ गया जो श्रृंगार गौरी का आ गया, जो 5 महिलाओं ने डाल दिया श्रृंगार गौरी का। तो अब ये मामला पैरेलल चल रहा है, ये 3 जगह पर चला। सुप्रीम कोर्ट अंडर मॉनिटरिंग है पूरा मामला, हाई कोर्ट ऑलरेडी इसके दावे की बात कर रही है, दावे की सुनवाई कर रही है। और तीसरा ये मामला दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं और आज श्रृंगार गौरी पर ही फैसला आया है, यानी कि पहले स्टेप पर आगे बढ़ा है हिंदू पक्ष। ये साफ तौर पर दर्शकों को समझना होगा। मैं आप सभी के पास लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है और इसी को लेकर के न्यूज 1 इंडिया ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, जिस तरीके से आज ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला आया, सोमवार का दिन, देखिए हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे, स्थापित रखेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाए। हाँ, ये उन्हें अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत देने वाले नहीं। तो जो संवेदनशील चूंकि पूरा मामला है, इस पर क्या तैयारी? पूरी तरह से हम तैयार हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार गश्त रखें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो बता रहे हैं हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, ये उनका कानूनी अधिकार है, वो हाई कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, इसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं।
और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं उसके आधार पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो इस फैसले का सभी लोग स्वागत जरूर कर रहे हैं। जश्न का माहौल भी हिंदू पक्ष में देखा जा रहा है। लगातार हम सवाल जवाब भी कर रहे थे। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने हुए थे और ब्रिजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, नीलेश आप भी बने रहिए। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की महा कवरेज जारी है।